हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। तो आज जो हम लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे, जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट से है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक में जाके देखिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता क्या है। देखो, अभी तक हमने पढ़ा था कि हमने प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी बना ली है, प्राइस मार्केटिंग कर लिया है, सब कुछ हो गया है। पर जब तक आप अपने सामान या अपनी सर्विसेज को बेच ही नहीं पाओगे, मतलब आपको कोई वो नहीं मिलेगा कि एक चैनल नहीं मिलेगा कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, तो तब तक सब कुछ वेस्ट है। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा है। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बेसिकली क्या होता है, एक पाथवे होता है कि जहाँ पे आप अपनी गुड्स जो भी आपके सामान है या फिर आपकी सर्विसेज हैं वो एंड कंज्यूमर्स तक लेके जाते हो। मतलब प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करने वाला है और टू कंज्यूमर जो कंज्यूम करने वाला है वहाँ तक जाता है। तो किसके थ्रू जाता है, वो किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जाता है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के क्या होते हैं। दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जैसे कि नाम से भी हमें पता लग रहा है कि डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या होता है कि जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो सीधा किसको देता है, एंड कंज्यूमर को। बीच में कोई भी इंटरमीडिएटर नहीं होता। इंटरमीडिएटर मतलब कोई होलसेलर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है। डायरेक्ट जो आप अगर सपोज़ कि जैसे कि आजकल चला हुआ है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, ठीक है, लोग अपना मार्केटिंग बहुत कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की। तो जो डायरेक्ट जो मतलब मैन्युफैक्चरर है, सपोज़ कि मैं किसी कपड़े की फैक्ट्री की, ठीक है, मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करा रही हूँ अपने प्रोडक्ट्स, तो वो मैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू बेच रही हूँ, तो मेरा सीधा किसके साथ कनेक्शन है, कस्टमर के साथ कनेक्शन है। इसीलिए इसमें ज़्यादा इस अप्रोच में ज़्यादा कंट्रोल रहता है ओवर कस्टमर एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट डील कर रहे हो कस्टमर के साथ। ठीक है, और आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। कॉस्ट रिड्यूस होने का क्या मतलब है कि देखो, बेसिकली अगर आप किसी होलसेलर को दोगे या रिटेलर को दोगे तो आप परसेंटेज पे काम करते हो। ठीक है, जब आप परसेंटेज पे काम करते हो तो वो अगर आप एंड कंज्यूमर को दे रहे हो तो आप ज़्यादा परसेंटेज पे कर सकते हो, पर अगर आप होलसेलर को दे रहे हो तो आपको कम रखना पड़ता है फिर, क्योंकि वो आगे रिटेलर को देता है फिर एंड कंज्यूमर को देता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। पर डायरेक्ट में क्या है कि डायरेक्ट में सीधा क्या होता है कि आप मैन्युफैक्चरर हो और आप डायरेक्ट किसको दे रहे हो, एंड कंज्यूमर्स को दे रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी हैं, कोई कंपनी ऑन स्टोर्स भी हैं, डायरेक्ट मेल है, डोर टू डोर सेल्स है, या फिर टेली मार्केटिंग है। ठीक है, कि यार अब मेरा ये प्रोडक्ट है आप ले लो, या फिर मैं मेल कर दो कि मैं इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर हूँ, आप यूज़ करके देखो। तो टाइप ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या होते हैं, इंटरमीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट्स या रिटेलर, ताकि वो लोग कहाँ जाएँ, एंड कंज्यूमर्स तक पहुँच पाएँ। मतलब एक मैन्युफैक्चरर है और उसके बीच में इंटरमीडिएटर कोई भी हो सकता है। डायरेक्ट होलसेल मतलब होलसेलर को भी दे सकते हो आप, डिस्ट्रीब्यूटर को भी, एजेंट्स को भी, रिटेलर्स को भी। ठीक है, सो ये मेथड क्या करता है, आपकी मार्केट रीच को बढ़ाता है और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें साथ में क्या जुड़ जाती है, जो इंटरमीडिएटर है उनकी एक्सपर्टीज़ भी जुड़ जाती है। ठीक है, सो टाइप क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के तीन टाइप्स हैं। ठीक है, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। ठीक है, 1 लेवल चैनल में क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो किसको देता है, रिटेलर को देता है। ठीक है, होलसेलर को ना देके वो किसको देता है, रिटेलर्स को देता है, और रिटेलर ही डायरेक्ट आगे किसको दे देते हैं, एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, ये मॉडल बहुत कॉमन है हमारी रिटेल इंडस्ट्री में। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो बिग बॉक्स रिटेलर्स हैं वो आगे देते हैं, जैसे लाइक बिग बेस्ट बाय, फैशन ब्रांड्स जो डिपार्टमेंट स्टोर को दे रही है। तो ये सब क्या है, आपके 1 लेवल चैनल। ठीक है, नेक्स्ट आता है 2 लेवल चैनल, जिसमें क्या होता है कि होलसेलर है और उसके बाद रिटेलर है। ठीक है, सो इसमें 2 इंटरमीडिएटर्स हैं, एक होलसेलर और एक रिटेलर। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि 2 लेवल है, क्योंकि 2 इंटरमीडिएटर हैं, एक होलसेलर और एक रिटेलर। तो मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट बल्क में होलसेलर को देता है, फिर वो जो आगे है होलसेलर्स हैं वो किसको देते हैं, रिटेलर्स को देते हैं, और फिर रिटेलर अपना क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को देते हैं। फॉर एग्जांपल जो फूड प्रोडक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय होलसेलर्स टू ग्रोसरी स्टोर्स, और कंज्यूमर गुड्स सोल्ड थ्रू होलसेलर्स टू स्मॉल रिटेल शॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है 3 लेवल चैनल। अब 3 लेवल चैनल में एक और इंक्लूड हो जाता है एजेंट। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसने अपने एजेंट्स रखे हुए हैं। ठीक है, वो एजेंट्स क्या करेगा, होलसेलर्स के पास जाएगा, फिर होलसेलर्स आगे रिटेलर्स को देगा। ठीक है, सो ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स चैनल है जहाँ पे एजेंट और ब्रोकर हेल्प करता है
मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स के बीच में। सो होलसेलर आगे रिटेलर्स को देते हैं और फिर वो आगे अपने कंज्यूमर्स को देते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है जहाँ पे एजेंट और ब्रोकर्स फार्मर के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ कनेक्ट करते हैं विद होलसेलर्स और फिर आगे वो सप्लाई करते हैं ग्रोसरी स्टोर्स में, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के अभी हमने टाइप देखे थे कि डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट आपको पता है मैन्युफैक्चरर से एंड कंज्यूमर, और इनडायरेक्ट के आगे फिर 3 टाइप्स थे, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टाइप आता है वो क्या है, ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट भी बेचते हैं और इनडायरेक्ट भी बेचते हैं। मतलब ये क्या है कि ये अप्रोच किस में हेल्प करती है, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में पहुंचने पे और आपकी सेल्स अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो अपने वेबसाइट के थ्रू भी बेच रही है डायरेक्ट, ठीक है, और रिटेल पार्टनर के थ्रू भी, जैसे कि एप्पल है, एप्पल वो अब ऑनलाइन भी बेच रहा है और थ्रू फिजिकल स्टोर्स के भी उसमें भी बेच रहा है, जैसे कि वॉलमार्ट या बेस्ट बाय, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिवर्स चैनल। रिवर्स चैनल बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, टू हैंडल रिटर्न, रिकॉल्स, रिसाइकलिंग और डिस्पोजेबल। अभी देखो ऐसा है कि अमेज़ॉन पे बहुत सारा, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या फिर ऑनलाइन जो भी साइट्स हैं रिटर्न तो जाती हैं, ठीक है। अब उन रिटर्न का होता क्या है, तो उसमें भी एक रिवर्स चैनल यूज़ होता है। तो ये चैनल इंश्योर करता है कि ये जो सामान है वापस से बैकवर्ड जाए फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, ठीक है, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास गया और उनको अप्रोप्रिएट डिस्पोजेबल और रिसाइकलिंग सेंटर में, मतलब जहाँ पे जो रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकलिंग उसमें भेज दिया। तो ये ऐसे रिवर्स काम करता है। एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स हैं, प्रोडक्ट रिकॉल प्रोसेस है, रिटर्न मैनेजमेंट है ई कॉमर्स में, तो ये सब उस पर काम करता है रिवर्स चैनल पे, ठीक है। तो हाइब्रिड चैनल क्या है, हाइब्रिड चैनल क्या है, जिसमें मल्टीपल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंक्लूड रहते हैं ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट और जियोग्राफिक एरियाज तक पहुंच पाएँ। सो ये मेथड हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपका जो मार्केट का कवरेज है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कंपनी ऑनलाइन सेल्स भी यूज़ कर रही है, फिजिकल स्टोर भी यूज़ कर रही है और कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स भी है जिसको इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजिंग, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। एक फ्रेंचाइजिंग है, एक फ्रेंचाइजर आपको क्या करता है, राइट देता है ताकि आप उनका ऑपरेट कर सको बिजनेस, पर आप क्या यूज़ करोगे, फ्रेंचाइजर का ही ब्रांड और उनका ही बिजनेस मॉडल यूज़ करोगे, ठीक है। फ्रेंचाइजी कुछ जो मतलब जो फ्रेंचाइजी लेने वाला है वो कुछ फ़ी पे करता है और रॉयल्टी पे करता है इन एक्सचेंज फॉर सपोर्ट, ताकि उसको ब्रांड से रिकॉग्निशन मिले और सपोर्ट मिले जो भी फ्रेंचाइजर अपनी उसमें देता है, ठीक है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स सबसे बड़ा एग्जांपल है, रिटेल स्टोर जैसे 7-Eleven या फिर सर्विस प्रोवाइडर लाइक एनी टाइम फिटनेस। सो ये सब क्या है, फ्रेंचाइजिंग के ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैल्यू एडिड रीसेलर्स, VARs भी बोलते हैं इनको हम। जो वैल्यू एडिड रीसेलर्स हैं वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेते हैं और अपना कुछ एडिशनल सर्विस देके, जैसे कि कुछ उन्होंने इनिशलाइजेशन, इंस्टॉलेशन ऐड कर दिया, कस्टमाइजेशन ऐड कर दिया या फिर कुछ और प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट करके एंड कंज्यूमर्स को देते हैं। मतलब वो डायरेक्टली कुछ मैन्युफैक्चरर से सामान तो ले लेते हैं पर उसमें कुछ अपना और वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका आप मान सकते हो, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट चल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि मैन्युफैक्चरर से आपने रॉ मटेरियल लिया है पर आपने उसको कुछ वैल्यू ऐड करके उसका कुछ बना के आपने आगे मार्केट में बेचा है, तो दैट इज़ द वैल्यू एडिड रीसेलर्स, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल अगर हम बड़ी कंपनीज़ की बात करें तो आईटी कंपनीज़ हैं जो कि जो हार्डवेयर प्रोवाइड करती है और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देती है। किचन अप्लायंसेस कंपनी है जो कि ज़्यादातर आपको इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है एजेंट्स एंड ब्रोकर्स। सो जो एजेंट्स एंड ब्रोकर्स हैं वो क्या करते हैं, सेल्स ट्रांजेक्शन्स करते हैं बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड बायर्स विदाउट टेकिंग ऑनरशिप ऑफ गुड्स। मतलब वो क्या करते हैं, वो अपना ये नहीं कहते कि यार ये सामान मेरा है, मतलब वो एजेंट है सिर्फ, वो एक किसी मैन्युफैक्चरर के बेस पे आपको सामान बेचने आएंगे, ठीक है। जितनी सेल होगी उसके बेस पे उनको क्या मिल जाता है, कमीशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रियल इस्टेट एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स रिप्रेजेंटेटिव हैं जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेता है और उनको रिटेलर्स को भी बेच सकता है या एंड कंज्यूमर्स को भी बेच सकता है, ठीक है। वो कुछ एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट प्रमोशन करना, इन्वेंट्री मैनेज करना या फिर आफ्टर सेल सपोर्ट। जैसे कि फार्मा कंपनी है, ठीक है, फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो मेडिसिन देते हैं फार्मासिस्ट को और हॉस्पिटल्स को, और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आता है OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर चैनल।
जो OEM चैनल है वो इंक्लूड करता है मैन्युफैक्चरर सेलिंग प्रोडक्ट्स टू अनदर कंपनी विच दैन इंटीग्रेट्स अ प्रोडक्ट इनटू इट्स ओन फाइनल प्रोडक्ट्स। जैसे कि ये वाले लोग क्या करते हैं कि अपना सामान किसी और कंपनी को देते हैं, जैसे कि हम कार का लेके चलते हैं, ठीक है, कार के जो पार्ट्स हैं वो किसी और कंपनी से आ रहे हैं, पर जो मेन जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या बनेगा, बाद में कार ही बनेगा। तो वो जो पार्ट्स हैं वो लोग इसमें यूज़ करते हैं दूसरी कंपनी के, फिर उसको अपना बना लेते हैं। जैसे कि कंप्यूटर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जो चिप्स बेचते हैं, डेल और HP, ऑटो पार्ट सप्लायर्स हैं जैसे कार मैन्युफैक्चरर्स को। सो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल समझ में आएगा। ये लेक्चर मैंने जहाँ से पढ़ाया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना, प्लीज़ प्लीज़। बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हैं या कुछ। और हाँ, अगर मुझे पता है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप यूट्यूब के फीचर के थ्रू उसको स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या है मेन आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थे। फर्स्ट क्या था, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट सेकंड, उसके बाद ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, रिवर्स चैनल, हाइब्रिड चैनल, फ्रेंचाइजिंग, वैल्यू एडिड रीसेलर्स, एजेंट्स एंड ब्रोकर्स, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर चैनल्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू।